हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के क्लास में, आज के सेशन में बजट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, हर वनडे एग्जाम्स में, रेलवे हो या एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी हो, किसी भी एग्जाम में बजट से रिलेटेड हमेशा एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो हम चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारे लिए निर्मला सीतारामन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बजट पास किया। उनकी स्पीच रही बजट पास करते टाइम 1 आवर 14 मिनट्स की। प्रेजेंट किया इन्होंने बजट कौन सी बार, 8th टाइम। सबसे पहले इन्होंने कब प्रेजेंट किया था बजट, दैट इज़ 2019, 2019 में इन्होंने सबसे पहले प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में बजट को। फिर देखिए, इन्होंने बजट करते टाइम, स्पीच देते टाइम एक साड़ी पहनी, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो वो साड़ी थी, उस पर बना हुआ था मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट, मधुबनी क्या है? मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा बिहार के अंदर। तो उस डिस्ट्रिक्ट में, मैथिली रीजन में, इस आर्ट को बहुत माना जाता है, प्रचलित है ये आर्ट। ठीक है। तो वहाँ पे ये देखिए, जीआई टैग भी मिला है मधुबनी आर्ट को। और इन्होंने ये साड़ी पहनी थी, निर्मला सीतारमण जी ने, दुलारी देवी को ट्रिब्यूट करने के लिए, जो कि रिलेटेड है आपकी दुलारी देवी मधुबनी आर्ट से। फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ बजट, वो हुआ इंग्लैंड के अंदर। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और वो सन था 1760, 1760 में। फर्स्ट टाइम इंडिया में कब हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम 1860 में किसने दिया बजट सबसे पहली बार इंडिया में? दैट इज़ जेम्स विल्सन ने दिया था। हमने देखो लिखा हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। आज़ाद कब हुआ? 1947। तो उस टाइम किसने दिया था? आर के चट्टी साहब ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था बजट हमारा। अपोजिशन वॉकआउट ड्यूरिंग द स्पीच ऑन बजट। जब हमारी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की स्पीच शुरू किया, तो अपोजिशन पार्टी थी, जो हाल में बीजेपी हमारे पावर में है, एंड अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन सॉरी। तो उसने वॉकआउट कर दिया, वहाँ से उनका स्पीच सुना ही नहीं। फिर यूनियन बजट 2025, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंट द यूनियन बजट। इन्होंने, ये हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया। डेट थी 1 फेब 2025। ठीक है भाई। देन यूनियन बजट 2025 एम्स टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म अक्रॉस 6 डोमेन्स। जो 6 डोमेन्स की फैक्टर्स 6 रखे गए, उन पे बहुत ध्यान दिया गया है इस बजट में। कौन सा टैक्सेशन है, पावर सेक्टर है, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंस सेक्टर एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो हम एक एक के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, बजट एलोकेशन बाय सेक्टर्स, तो आप ये टेबल देख सकते हैं कौन से सेक्टर में कितना एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स टू बी इंट्रोड्यूस टू बूस्ट कंपटीशन अमंग स्टेट्स। एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि स्टेट्स के अंदर कॉम्पीट बढ़े, कंपटीशन बढ़े डेवलपमेंट से रिलेटेड। एंड जो आपका रिवाइज्ड फिस्कल डेफिशिट है फॉर FY 2025 set at 4.8%, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रीच 10.18 लाख करोड़। ये आप में इकोनॉमिक्स में आपका रखा गया। फिर ये है कि किस किस डिपार्टमेंट में न्यू टैक्स रिजाइम्स कि आप अगर आप देखते हैं कोई इंसान कमा रहा है 10 लाख 12 लाख हर साल, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसके बारे में बताया गया। देखिए, जो 4 लाख कमा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख कमा रहा है उस पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख कमा रहा है उस पर 10%, 12 से 16 के अंदर 15%, 16 से 20 में 20%, और 20 से 24 लाख कमा रहा है उस पर 25%, और अबव 24 लाख से अबव जिसकी भी इनकम है पर एनम, उस पर आपका 30% जो हमारी है गवर्नमेंट वो टैक्स ले लेगी भाई। आया समझ आपको? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, 12 लाख इनकम 80,000 सेव्ड एंड 0% इफेक्टिव रेट। 16 लाख इनकम है तो 50,000 सेव हो जाएंगे, 7.5% इफेक्टिव रेट रहेगा। 20 लाख है तो 90,000 सेव, 10% इफेक्टिव रेट रहेगा। 50 लैक्स 1 लाख सेव, 21 पॉइंट, ये सारे रेट्स रहेंगे। ठीक है। न्यू इनकम टैक्स बिल है, उसमें क्या है कि सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर विद 50% फ्यूअर प्रोविजंस टू रिड्यूस लिटिगेशन। फिर की हाइलाइट्स क्या रहे हमारे बजट में? नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 12 लाख। की हाइलाइट्स यही रहे कि जिसकी इनकम 12 लाख तक है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपका। सैलरीड टैक्स पेयर्स, जो नौकरी करते हैं भाई, सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, विद इनकम 12.75 लाख विल हैव नो टैक्स। वो 12.75 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, जो सैलरीड हैं आपके टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स देते हैं। अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम, इनकम अप टू 4 लाख इज टैक्स फ्री। 4 लाख तक कोई आपका टैक्स नहीं लगने वाला आपके अकाउंट में पड़े हैं तो। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स एम टू मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को बहुत बेनिफिट होने वाला है पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स में।
TDS ऑन रेंट थ्री सोल्ड, TDS है वो बढ़ गया है आपका 2.4 लाख, मतलब 2,40,000 से 6 लाख एनुअली। सीनियर सिटीजन टैक्स में डिडक्शन हुआ है, लिमिट डबल टू 1 लाख, पहले 50,000 होगी, डबल हो गई है 1 लाख। स्टार्टअप्स, देखिए हम स्टार्टअप्स में इन्होंने क्या क्या दिया है बजट में, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। कि टैक्स बेनिफिट फॉर द स्टार्टअप अप टू कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक टैक्स का बेनिफिट मिलेगा आपको स्टार्टअप्स में। विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स, MSME आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट्स एंड टर्नओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ MSME इन्हेंस बढ़ा दिया गया है। India Post to be transformed into large public logistic organizations with 1.5 lakh rural post office to become catalyst for rural economy। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे स्टार्टअप्स में। फिर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस में क्या रखा गया है, देखिए एक जर्मन क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विल बी इंट्रोड्यूस, जर्मन क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा रूरल इंडिया के लिए। FDI लिमिट है वो इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज कर देगी अप टू 100%। फिर हाउसिंग में देखिए क्या रखा गया बजट में, हाउसिंग में 15,000 करोड़ फंड एलोकेट किए जाएंगे। एक्सपेक्ट कंपटीशन 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स के लिए। 15,000 जो करोड़ हैं वो फंड्स एलोकेट किए हैं कंप्लीशन ऑफ 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स, 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स को बनाने के लिए हाउसिंग सेक्टर में ये आपका बजट में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में हमारा क्या रखा गया बजट में इनके द्वारा, कि प्राइम मिनिस्टर धन ध्यान कृषि योजना, धन ध्यान कृषि योजना में टारगेटेड 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स, जो भी 100 कम से कम प्रोडक्टिव हैं, कम से कम उसमें खेतीबाड़ी होती है या इंडस्ट्री कम से कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। बेनिफिटिंग 1.7 करोड़ फार्मर्स और 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा किससे, प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना से। मिशन फॉर पल्सेस सेल्फ रिलायंस की दालों के लिए भी इसमें एग्रीकल्चर में रखा गया है, जैसे तूर उड़द मसूर की दाल हैं। 6 ईयर प्लान टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, 6 ईयर के प्लान रखे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए। क्लाइमेट रिलाइसेंट सीड्स एंड फार्मर इनकम्स, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें लोन जो लिमिट है आपकी 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन्स और डेयरी फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलने वाला है आपको। पहले लोन कितना मिलता था 3 लाख, अब कितना मिलेगा 5 लाख तक मिलेगा, जिसका 7.7 करोड़ फार्मर्स और फिशरमैन्स और डेयरी फार्मर्स को आपको फ़ायदा होने वाला है इस बजट के हिसाब से। फिर है रूरल प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम, उसमें स्किल पे टेक्नोलॉजी रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए फेज़ 1 कवर्स 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को लिया जाएगा। आपकी स्किल्स डेवलप की जाएंगी, टेक्नोलॉजी में आपको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर है आपका मखाना बोर्ड, जो ये मखाना बोर्ड है आपका, ये कहाँ है, देखिए मखाना, मिथिला का मखाना बहुत फेमस है, तो उनके लिए मखाना बोर्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न कोशी कैनल प्रोजेक्ट, कोशी कहाँ पे, कोशी रिवर बिहार में है, तो भाई इस बजट में बिहार पे बहुत ध्यान दिया गया है, तो बिहार में कोशी प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया गया है। बेनिफिट 50,000 हेक्टेयर्स इन बिहार मिथिली रीजन्स में, एग्रीकल्चर में 50,000 हेक्टेयर्स में बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वेस्टर्न कोशी कैनल प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है भाई। जो कि सेंटर के देखरेख में होगा, उसको टेक ओवर कर रहा है स्टेट से सेंटर अब, जो वेस्टर्न कोशी कैनल प्रोजेक्ट है। कोशी एक रिवर है, सोरो बिहार भी बोला जाता है उसको, ठीक है। फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट में ये सब रखा गया है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, कवर रेज टू 10 करोड़, एडिशनल 1.5 लाख करोड़ टू क्रेडिट इन 5 ईयर्स। क्रेडिट गारंटी कवरिंग फॉर MSME टू बी इंक्रीज, बढ़ा दी गई है 5 से 10 करोड़। स्टार्टअप्स हैं वो कवर करेंगे डबल टू 20 करोड़, 1% फ़ी फॉर 27 फोकस सेक्टर्स में, 27 सेक्टर्स में 20 करोड़ तक 1% फ़ी वो आपकी रखी गई है। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स आपको अवेलेबल होंगे। 5 लाख लिमिट फॉर 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइज एंड ऑन उद्यम पोर्टल्स, तो ये बेसिकली लोन से रिलेटेड चीज़ें हैं। फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, मतलब स्टार्टअप्स के लिए बहुत फंड्स मिलेगा भाई, 10,000 करोड़ कॉप्स। फिर आपका फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर में भी ये रखा गया है आपका। फिर है गिग वर्कर्स जो हैं आपका, उनके लिए रखा गया आइडेंटिटी कार्ड्स हेल्थ केयर अंडर PM जन धन योजना फॉर 1 करोड़ वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है।
फिर है आपका हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में। देखिए हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में हमारे बजट में इन्होंने निर्मला सीतारमन जी ने क्या क्या बताया कि जो आपका कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, कैंसर केयर, तो कैंसर केयर बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। 200 डे केयर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाई 25-26 2025-26 से, कि आपको सेंटर ये कैंसर से रिलेटेड हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक हेल्थ केयर डे केयर बनाया जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशंस, कस्टम ड्यूटी में एग्जेम्पशन होगा। 36 लाइफ सर्विंग ड्रग्स फुल्ली एक्सपेंस, 36 दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल फ्री होंगी। 6 ड्रग्स एट 5% ड्यूटी, और 6 ड्रग्स ऐसे होंगे जिन पे 5% बिल्कुल ड्यूटी लगने वाली है। फिर है आपकी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो बिल्कुल आपको फ्री उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये ऐसा रखा गया है बजट में। फिर है मेडिकल एजुकेशन में 10,000 न्यू सीट्स, जो आपकी ये मेडिकल सेक्टर में बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारे इंडिया में यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है भाई। मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमज़ोर है। कोरोना में हम सब ने देखा है वो कि फिर भी हमारा इंडिया में बहुत सही रहा, लेकिन वास्तव में हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ होती है। इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा और हमारे नए डॉक्टर्स बनाए जाएंगे, उनके लिए सीट्स बढ़ा दी गई हैं। 10,000 न्यू सीट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। टारगेटेड 75,000 टारगेट इन 5 ईयर्स, तो 5 साल में 75,000 टारगेट करेंगे ये सीटों को। फिर आपकी अटल थिंकिंग लैब्स बनेंगी 50,000 टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल्स में अटल थिंकिंग लैब्स बनेंगी आपकी, थिंकिंग लैब्स। ओके, भारत नेट है इसमें। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल रूरल सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर्स में ब्रॉडबैंड्स आपके दिए जाएंगे। तो ये सब हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट में देखिए क्या है। 3 ईयर प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर पीपीटी मोड। 1.5 लाख करोड़ इन इंटरेस्ट फी लोन फॉर स्टेट्स टू फाइंड infrastructure reforms. Over 100 new regional airports to be developed over the next 10 years. अगली 10 साल के लिए 100 नए रीजनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। उड़ान 2.0 टू कनेक्ट 120 न्यू एयरपोर्ट्स। जो उड़ान 2.0 वो कनेक्ट कर रहा है 120 नए एयरपोर्ट से विद एन फोकस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड बिहार। नॉर्थ ईस्ट एंड बिहार में ये एयरपोर्ट्स बहुत बनने वाले हैं अब। फिर आपका स्वाम्य फंड 15,000 करोड़ फॉर कंप्लीटिंग 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स एंड 40,000 यूनिट्स बाय 2025, तो ये रखा गया है। अर्बन चैलेंजेस फंड है 1 लाख करोड़ फॉर सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स। वाटर एंड सैनिटेशन के लिए अर्बन चैलेंज है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ दिए गए हैं सिटीज़ की ग्रोथ के लिए, हब, वाटर और सैनिटेशन के लिए। मैरिटाइम डेवलपमेंट के लिए, शिपिंग वगैरह के लिए 25,000 करोड़ कोप्स। शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पोर्ट्स का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा और शिप बिल्ड किए जाएंगे, उसके लिए दिए गए हैं आपके मैरिटाइम डेवलपमेंट। मछली पालन को बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ दिए गए हैं। तो भाई मछली पालन वालों के लिए भी बहुत रखा है इन्होंने। उड़ान स्कीम एक्सपेंशन 120 न्यू रीजनल कनेक्टिविटी डेस्टिनेशंस, 4 करोड़ पैसेंजर्स टारगेटेड। कि उड़ान स्कीम में आपको 120 न्यू रीजनल कनेक्टिविटी डेस्टिनेशंस को जोड़ा जाएगा उड़ान में, और 4 करोड़ पैसेंजर्स को इस टारगेट किया गया है, हेल्प होने वाली है इससे। फिर आपका एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में देखिए इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है आपका, उसमें 20,000 करोड़ दिए गए फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिसेक्टर्स के लिए। 5 ऑपरेशनल बाय 5 ऑपरेशनल हो जाएंगे 2023 तक आपके न्यूक्लियर एनर्जी मिशंस। ठीक है। फिर आपके क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, इनिशिएटिव फॉर ईवी बैटरीज पे ध्यान दिया जाएगा, सोलर पैनल्स सेल्स पे एंड विंड टर्बाइन, इसके लिए भी आपको बजट में रखा गया है। क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कोबाल्ट, लिथियम, आयन चाप एंड 12 अदर टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 तक बोला जाता है कि डेवलप हो जाएगा इंडिया आपका, बिल्कुल न्यूक्लियर एनर्जी पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है भाई, लाइफस्टाइल हमारी इंडियंस की चेंज होने वाली है 2047 तक निर्मला सीतारमन जी के हिसाब से। तो टूरिज्म एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, देखिए टूरिज्म और टूरिज्म में भी क्या रखा गया है, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अपग्रेड किया जाएगा, उनमें स्किल प्रोग्राम, होस्टल लोन्स एंड ई वीज़ा स्ट्रीमलाइनिंग ये सब होने वाला है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है जॉइंट इनिशिएटिव बाय कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्रीज फॉर द क्रेडिट एक्सेस टू क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट के लिए ये आपका रखा गया है टूरिज्म एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस में। रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, तो इसमें ये सारा आप पॉइंट आउट्स देख सकते हैं, ये सब रखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स मेजर्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स मेजर्स है उसमें क्या है, कस्टम सिंप्लीफिकेशन, रिड्यूस टू 8% टैरिफ रेट्स, सोशल वेलफेयर सर्ज एग्जेम्प्टेड ऑन 82 लाइन्स, तो ये सब रखा गया है।
import flexibility, and use period for input extended to 1 year, quarterly reporting instead of monthly। तो देखिए मोटा मोटी आपको मैं चीज़ें बताऊँ ना, तो बजट में क्या रखा गया है, वुमेन्स डेवलपमेंट है आपका 2 करोड़, टीम लोन, टर्म लोन फॉर वुमेन एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर फॉर SC ST बैकवर्ड क्लासेस। देखिए वुमेन डेवलपमेंट के 2 करोड़ टर्म लोन दिया जाएगा, 2 करोड़ का ये टर्म लोन दिया जाएगा वुमेन्स को जो कि SC ST से हैं और आपकी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में आई हैं SC ST से बैकवर्ड क्लास से, उनके लिए रखा गया है ये। फिर आपका रूरल इंडिया में न्यूट्रिशन सप्लाई ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रंस के लिए न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाएगा, 1 करोड़ लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। ठीक है भाई। फिर मेक इन इंडिया एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चर मिशंस टू प्रोवाइड पॉलिसी सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग, न्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग मिशंस टू बी लॉन्च, नए क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग मिशंस लॉन्च किए जाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी मिशंस लॉन्च किए जाएंगे, जल जीवन मिशन जो एक्सटेंड कर दिया गया है 2000 अंटिल 2028 तक बढ़ा दिया गया है उसको, एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI टू बी सेटअप एंड एलोकेशन ऑफ 5,000 करोड़, 25 एडिशनल कैपिटल गुड्स टू सपोर्ट EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 एडिशनल कैपिटल गुड्स को भी ऐड किया गया है। फिर देखिए बजट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान दिया गया है, किन किन पे, देखिए 5 की सेक्टर्स दिए गए, उन पे ध्यान दिया गया है। कौन से हैं वो 5 की सेक्टर्स आपके, 5 की सेक्टर्स में बताइए क्या है, टैक्सेशन आपका है, ठीक है, की सेक्टर कौन से हैं देखिए हमने पढ़े थे सबसे पहले कि इन पे टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ये चीज़ है, ये 6 डोमेन्स हैं, इन पे बहुत ध्यान दिया गया है। उनसे रिलेटेड हमने सारा अभी पढ़ लिया है कि क्या क्या ध्यान दिया गया है, क्या क्या रखा गया है। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं बजट में क्या रखा गया, कि टैक्सेशन पे ध्यान दिया गया, मैक्सिमम 30%, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12 लाख, अब पहले 7 लाख तक लगता था, अब 12 लाख तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है भाई। और 24 लाख के ऊपर जो जितना भी होगा उन पे 30% हमें टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम पर एनम कितनी है, 24 लाख है उस पर। ITRC है जो एक साथ 4 साल, एक जो ITRC है, ITR जो है वो आपका पहले 1 साल में एक बार भरते थे, अब 4 साल में एक साल भर सकते हैं। उड़ान योजना हमने पढ़ा बजट में, तो उसमें भी 120 सिटीज़ को ऐड किया गया है रीजनल कनेक्टिविटी उनको देने के लिए। उड़ान योजना में एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे नॉर्थ साइड में एंड बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में। फिर कैंसर के लिए हमने बजट में पढ़ा कि कैंसर के लिए डिस्ट्रिक्ट डे केयर बनाए गए हैं, कैंसर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे कैंसर से रिलेटेड, ये भी हमने बजट में पढ़ा। 20,000 करोड़ फॉर न्यूक्लियर पावर के लिए 20,000 करोड़ दिए गए, ये हमने पढ़ा। TDS की लिमिट है वो 10 लाख हो गई है, 50,000 10% टैक्स लगेगा और 1 लाख पर TDS डिटेक्ट होगा, 1 लाख तक TDS डिटेक्ट होगा। मेन एम है इंक्रीज कंजप्शन, इस बजट का मेन एम क्या है कि आपका कंजम्पशन बढ़े भाई, कि कंजप्शन में इंक्रीमेंट हो। स्पीच टाइम जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, स्पीच टाइम 77 मिनट्स का इन्होंने रखा है। ठीक है, तो ये सब बजट में इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, हमारे निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है भाई। बिहार में पढ़ लिया हमने कि जो मिथिली मखाना है उसमें मखाना बोर्ड बनाएंगे, IIT पटना को एक्सपेंशन मिलेगा, वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने बिहार में। फार्मर्स से रिलेटेड हमने पढ़ा है कि किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है लोन के लिए, 3 से 5 कर दिया उन्होंने, पहले 3 लाख लोन मिलता था, अब 5 लाख मिलेगा। फिर 25-26 में 6 पिलर्स हमने पढ़ लिए, टैक्स, पावर, अर्बन, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है मोटा मोटी। फिर बजट में हमने सबसे लास्ट में जो पढ़ा कि 36 मेडिसिन हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री होंगी, जिन पे लाइफ सर्विंग है, वो लाइफ बचाने के लिए जो यूज़ होती हैं। कैंसर सेंटर्स खुल रहे हैं 200 लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में। जो डेयरी और पोल्ट्री है 5 लाख रुपए तक का उनको लोन दिया जाएगा। ठीक है। 23 IITs हैं, 65,000 सीट्स बढ़ाई जा रही हैं आपका एजुकेशन सेक्टर में। स्किल इम्प्रूवमेंट सेंटर खुलने वाले हैं। भाई देखो स्किल्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा भाई, जॉब्स दो बच्चों को, चाहिए जॉब्स, स्किल्स तो बढ़ा दोगे लेकिन जॉब्स कब दोगे, तो वो चीज़ें हैं। तो ये सब हमने मोटा मोटी पढ़ लिया बजट के बारे में पूरा डिटेल में। चलिए अब हम कर लेते हैं GK के क्वेश्चन आंसर्स बजट से रिलेटेड। ठीक है,
तो व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन इन अर्बन बजट 2025-26? केंद्रीय बजट 25-26 में कुल व्यय कितना बताया गया है? तो देखिए आपका ये ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से बताइए कितना है। तो ऑप्शन बी आपका है इसमें कि 50,65,6345 करोड़, बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन इन यूनियन बजट 25-26 इतना करोड़, विच इंक्लूड बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बनता है इंपॉर्टेंट बजट से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एज पर बजट, कि लार्जेस्ट सोर्स क्या है गवर्नमेंट रेवेन्यू का बजट 25-26 के हिसाब से। क्या वो कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटी है? तो ऑप्शन सी आपका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है हमारा कि 25-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा क्या है? तो बताइए राजकोषीय घाटा क्या है, कितना है? तो ऑप्शन आपका डी 4.4% हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिजिकल डेफिशिएट टारगेट 25-26 के लिए। क्वेश्चन 4 है विच मिनिस्ट्री रिसीव द हाईएस्ट बजट एलोकेशन फॉर 25-26? कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है? तो हमने टेबल देखी थी उस पीछे, तो आपने अगर उसको ध्यान से देखा तो आपको पता होगा कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, रेलवेज़ को, फाइनेंस को, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को? तो बिल्कुल आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सबसे ज़्यादा बजट है वो एलोकेट हुआ है 1939,001.26 करोड़, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द एलोकेशन ऑफ पीएम किसान स्कीम इन बजट? पीएम किसान स्कीम है उसको कितना मिला है वही बजट में? तो उसको कितना मिला है बताइए? उसको मिला है 63,500 करोड़। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द पीएम किसान स्कीम हैज़ बीन एलोकेटेड इतना करोड़ इन द बजट अंडर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स? इनकम टैक्स में कितना परसेंट गवर्नमेंट रेवेन्यू आता है भाई? बताइए। क्वेश्चन 6 का आप आंसर बताइए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कमेंट कीजिए आप। व्हाट परसेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज टू पेंशन? पेंशन के लिए कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जा रहा है? तो वो बताइए, बजट जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कितना जा रहा है? 2%, 4%, 6%, 8% या फिर आपका 10%? बताइए। 4% इज द राइट आंसर। 4% जा रहा है। पेंशन अकाउंट फॉर 4% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पेंशनधारियों को भाई 4% जा रहा है। व्हाट इज द एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर इन द बजट? हेल्थ केयर को बजट में कितना मिला है भाई? बताइए आपका हेल्थ केयर में कितना मिला है? 98,311 करोड़ मिला है आपका हेल्थ केयर में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 आपका है व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी? की इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट कितना है परसेंटेज ऑफ जीडीपी का? 4.4%, 1.5%, 0.3%, 0.8% या फिर 2.0%? तो बताइए। ये आपको डेटा बहुत ध्यान से याद करने हैं कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 0.3%, बिल्कुल सही है आपका। इफेक्टिव डेफिशिएट प्रोजेक्टेड है 0.3% ऑफ जीडीपी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। आपका इसको पीडीएफ इस क्लास का बजट का आपको मिल जाएगा आपका हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर लॉजिक्स का। आप टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बजट का पूरा ये आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एक एक डाटा आपको हमने दिया हुआ है बजट से रिलेटेड, कुछ नहीं छोड़ा है इसमें हमने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।